पेपर लीक इनका सबसे मुख्य धंधा था, क्योंकि अपने कैडर को लगाने के लिए और ऐसे युवाओं के साथ धोखा हुआ जो बेचारे पढ़ लिख कर सिलेक्ट होना चाहते थे, सिलेक्ट हो सकते थे। जब पेपर लीक हो गया तो उनकी आशाओं पर भी पानी फिर बोर्ड में जो सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड था, जिसमें नौकरियां बेची गई, पेपर लीक करवाए गए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सोई। पुलिस भर्ती का भी पेपर लीक हुआ। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उनकी मंशा अच्छी नहीं थी। और जब सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड की जब मैंने इंक्वायरी के ऑर्डर किए तो बड़े चौंकाने वाले चीजें सामने आई। पता लगा कि पेपर लीक कर दिए जाते थे और जो बच्चे पढ़े लिखे थे, जो सोचते थे कि हम मेरिट में आकर अपनी प्रदेश की सेवा करेंगे सरकारी नौकरी में जाकर, उन बच्चों के साथ भी धोखा हुआ और इंक्वायरी उठाई गई और पता लगा कि 50,000 एक रात में पेपर लीक किए जाते थे। मैंने सबसे पहला कदम वो उठाया कि जहां पेपर लीक किए जाते थे, हमीरपुर जिले से था, मैं हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से था। मैंने कहा कि युवाओं के साथ जो धोखा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पेपर लीक करवा के दिया है, हमने उस सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को भंग किया। सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को भंग ही नहीं किया, बल्कि उसमें जो सम्मिलित लोग थे उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया, क्योंकि हमारी मंशा ईमानदारी से सही ढंग से रोजगार मिले इस दृष्टिकोण से। भारतीय जनता पार्टी के समय क्या हुआ? नीट के पेपर लीक हुए। जितने युवा बच्चे हमारे छात्र थे दिन रात मेहनत करते थे, मेहनत की और पेपर में बैठे तो पता लगा कि नीट के पेपर लीक हो गया है। पूरे देश में हजारों बच्चों के सपनों को सपना चूर हो गया जब पेपर लीक होता है। उन्होंने क्या एक्शन लिया? उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ तक कि किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करना भी उचित नहीं समझा। हमारी सरकार ने एक्शन लिया और हमने कहा कि भविष्य में पेपर लीक ना हो। हमने द्वारा से नया बोर्ड राज्य चयन आयोग बनाया और राज्य चयन आयोग में हमने कहा कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अगर कहीं भी पेपर लीक किया गया पाएगा तो वो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। जिस सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार कहते थे कि पता नहीं कब पेपर होंगे। आज कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पेपर नहीं हो रहे? जेईस की रिक्रूटमेंट हो रही है, वेटरनरी फार्मासिस्ट की रिक्रूटमेंट हो रही है, मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की रिक्रूटमेंट हो रही है, स्टाफ नर्सेज की रिक्रूटमेंट हो रही है। सीबीएसई स्कूल में जो टीचर लग रहे हैं, टीचर फिजिक्स टीचर, इंग्लिश टीचर, मैथ टीचर, बायो टीचर, फिजिक्स, सब टीचर में जो सबकी रिक्रूटमेंट हो रही है, सब क्लरिकल स्टाफ की रिक्रूटमेंट हो रही है हर जगह से। लेकिन एक भी जगह से जहां से पेपर लीक होने की कोई खबर आपके सामने नहीं आ रही है, ताकि हम युवाओं को रोजगार दें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 5 साल में किया। पेपर लीक इनका सबसे मुख्य धंधा था, क्योंकि अपने कैडर को लगाने के लिए पेपर लीक किए और ऐसे युवाओं के साथ धोखा हुआ जो बेचारे पढ़ लिख कर सिलेक्ट होना चाहते थे, सिलेक्ट हो सकते थे। जब पेपर लीक हो गया तो उनकी आशाओं पर भी पानी फिर गया। बुद्धामाल एंड सन्स ज्वेलर्स लेकर आया है हमीरपुर में ग्रैंड एग्जीबिशन एंड सेल होटल हमीर में 10 जुलाई से 13 जुलाई तक। यहाँ मिलेगा गोल्ड, डायमंड और सिल्वर ज्वेलरी का शानदार कलेक्शन। गोल्ड की मेकिंग चार्ज पर 40% तक की छूट और डायमंड ज्वेलरी पर 25% तक की छूट। किसी भी ज्वेलर से खरीदे हुए ओल्ड गोल्ड पर 100% एक्सचेंज वैल्यू के साथ 2% अतिरिक्त वैल्यू का लाभ। तो देर किस बात की? 10 से 13 जुलाई तक विजिट करें होटल हमीर, हमीरपुर। बुद्धामाल एंड सन्स ज्वेलर्स, आपकी खुशियों का भरोसेमंद साथी। बागवानों के लिए वरदान, हिमाचली सेब की शान। कोई और नहीं, हाईटेक इंजीनियर्स हिमाचल की सेब ग्रेडिंग, कलरिंग, पॉलिशिंग और सॉर्टिंग मशीनें, 30 सालों का अनुभव और बागवानों का सच्चा भरोसा। केवल बनी बनाई मशीनें ही नहीं, आपकी जरूरत के अनुसार बनती है मशीनें और होता है कमाल विद 0 मेंटेनेंस कॉस्ट। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।